इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एक्सरसाइज नंबर 17.1 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और 17.1 में समांतर माध्य का एक ही सूत्र है। तो समांतर माध्य इसे हम x बार कहते हैं और इसके लिए सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये एक सूत्र से इस प्रश्नावली पूरी सोल्व होगी। तो हम अब इसमें ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र समांतर माध्य, और इसे हम x बार भी कहते हैं। इसका है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अर्थात ये आंकड़े, इन सभी का हम योग करेंगे और आंकड़ों की संख्या की कितनी संख्याएं हैं। तो आंकड़ों का योग तो x बार बराबर 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बटा। अब एक इन आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या है 10, तो आंकड़ों की संख्या हो जाएगी 10। अब x बार बराबर, इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 5 15, 15 और 5 20 और 2 20, 8 28 और 2 30, 30 की सुपर हासिल 3, 3 और 7 10, 5 15, 15 और 4 19, 19 26, 30, 34, 40, 43, 47 और 52 बटा 10। 1 0 से 1 0, तो x बार बराबर आ गया 52, अर्थात 52 है हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य को हम कहते हैं x बार, और x बार इसके लिए सूत्र है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। x बार बराबर आंकड़े हैं 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बटा आंकड़े कितने हैं ये 1 2 3 4 बटा 4। x बार बराबर, अब हम इसे जोड़ लेते हैं, तो 0, फिर दहाई की संख्या 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 के 9 हासिल 2, 2 ने 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, तो ये आया 6940 बटा 4। 2 की टेबल से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, इधर हो गया 14, 2 साथी 14 और 0। 2 की टेबल से काटते हैं क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 2 एकम 2 और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, इधर हो गया 14, 2 साथी 14, अब इधर हो 7, 2 तिया 6, 1 बचा और 2 पंजे 10, तो x बार बराबर आया 1735। यही हमारे आंसर हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 आंकड़ों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या।
अब समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य हमें दे रखा है 4, तो इधर तो लिख दिया हमने 4। आंकड़ों का योग अर्थात इनका योग 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटा, अब ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा 8। अब 4 बराबर इनको जोड़ लेते हैं, 7 8 7 15 15 5 20 20 25 और 1 26, ये हो गया 26 + x बटा 8। ये बटे में इसको ही बटे में क्या और क्रॉस गुणा, तो ये हो गया 8 चौक 32, तो 26 + x बराबर 8 चौक 32, इसको गुणा कर लिया। अब 26 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, तो x बराबर 32 - 26, तो x बराबर आ गया हमारे 6 आंसर। चौथा क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। अर्थात औसत या समांतर माध्य एक ही बात है, तो हम इसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं या औसत, बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इसको हम x बार कहते हैं, बराबर। अब आंकड़ों का योग, आंकड़े हैं 60 + 62 + 56 + 64 + 0 + 57 + 33 + 27 + 9 + 71 बटा, अब ये आंकड़े कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आंकड़े हो गए। x बार बराबर इनको जोड़ते हैं, हम इकाई की संख्या ही जोड़ेंगे, 1 और 9 10, 10 7 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, 31 और 6 37, 37 और 2 39, 39 का 9 हासिल 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 6 37 और 37 और 6 43 बटा 10। अब 439 में हमें 10 का भाग लगाना। देखो एक 0 है, तो हम इस संख्या के राइट हैंड की तरफ से हम एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे 43.9 रन, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। इसमें अनुक्रमांक ये है विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी हैं और इनके प्राप्तांक हैं 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना, तो x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। x बार बराबर, अब आंकड़े हैं हमारे पास में, ये प्राप्तांक है जो 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 20 + 25 + 15 + 26 + 14 बटा, ये है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रश्न में भी दे रखा है ये 10 है, तो x बार बराबर, अब इसकी टोटल कर लेते हैं, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 5 20, 20 और 8 28, 2 30, 32, 40, 40 की सुपर हासिल 4, 4 और 1 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और बटा 10, 1 0 से 1 0, तो x बार बराबर 22 अंक, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन है, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है, 300,
405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300, 476। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसका औसत निकालना अर्थात समांतर माध्य। तो समांतर माध्य या औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। x बार बराबर, अब आंकड़े हैं, आंकड़ों का 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 और प्लस 476 बटा 10। इसकी टोटल करेंगे तो इसकी टोटल आई x बार बराबर 4000 और बटा 10। 1 0 से 1 0 कैंसल, तो x बार बराबर 400 पुस्तकें। ये हमारा आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। हमारे पास में वर्ग ए में तो 25 छात्र हैं और वर्ग बी में 35 छात्र हैं, और ये कुल मिलाकर के 35 और 25 60 छात्र हैं। अब हमें निकालना है, तो पहले निकालते हैं वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार। ये दे रखा है 51 किलोग्राम। अब वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार का योग, तो 25 छात्रों के का औसत भार का योग, अर्थात इनको हम 51 को 25 से गुणा कर लेंगे, तो 51 इंटू 25, तो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 125 और 2 127, तो ये आया 1275 किलोग्राम। अब हम निकालेंगे वर्ग बी, तो वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार बराबर, ये है हमारे पास में 54 किलोग्राम। तो 35 छात्रों का औसत भार का योग बराबर 54 इंटू 35, इसको गुणा करेंगे। 35 चौक 140, 140 की सुपर हासिल 14 और 35 पंजे 175, 175 और 14 185, 86, 87, 89, तो 189 ये हमारा किलोग्राम है। अब हमें इसका औसत निकालनी, तो औसत ज्ञात करने का सूत्र है औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर। अब देखो, अब आंकड़े हैं, एक आंकड़ा तो 1275 है और दूसरा ये जो 1275 है वो कितने छात्रों का, 25 छात्रों का औसत भार है, और 35 छात्रों का औसत भार है 1890, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम। 1275 प्लस 1890 बटा, अब ये हमारे पास में 25 छात्र और 35 छात्र, इनको भी जोड़ लेंगे, तो ये 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया। अब हम इसको जोड़ लेते हैं बराबर, ये हो जाएगा 5 और 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल 1 और 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 बटा 60, 3165 बटा 60 ये आया। अब देखो इसमें है 5 और इसमें है 0 लास्ट में, तो हमें ये पता है कि जब
इकाई की संख्या 0 और 5 हो तो उसमें 5 का पूरी पूरी बार भाग जाता है, तो हम इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे। 5 छंग 30, 1 बचा 16 हो गया, 5 तिया 15, 1 बचा 15 हो गया और 5 तिया 15। अब देखो 6 और 3 9 और 3 12 और इधर भी हैं 12, तो ये 12 3 की टेबल में आते हैं, ये भी 3 की टेबल में आते हैं, तो ये 3 से पूरी पूरी बार कटेगा। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब 211/4। अब 211 में हम 4 का भाग लगा देंगे, तो 211 में 4 का, 4 पंजे 20 और 1 बचा, ऊपर से उतारा 1, 4 दूनी 8, 3 बचा 0.0, 4 7 28, 2 बचे 0 और 4 पंजे 20, यानी 52.75। तो हमारा आंसर आया 52.75 किलोग्राम, यही हमारा आंसर है। 8वां क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास में एक तो 5 संख्याओं का औसत तो है 18 और इसके बाद में एक संख्या हटाई जाती है, तो संख्या कितनी बची? 4 संख्याएं बची और 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16। तो वो हटाई गई संख्या हमें ज्ञात करनी। तो हम 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 5 × 18, 18 पंजे 90, तो ये 90 आ गया। अब हमें देखो 5 संख्या थी, एक संख्या हटा दी, अब बची कितनी? 4 संख्या, तो हम निकालेंगे अब 4 संख्या का औसत। 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत होगा 4 × 16, 64। ठीक है, 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौक 64। अब हमारे पास में अब हमें एक संख्या जो हटाई गई संख्या वो पता नहीं है, तो माना कि हटाई गई संख्या x है, हटाई गई संख्या x है। अब देखो 5 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, तो अर्थात हमें 4 संख्याओं का तो औसत ये दे रखा है और एक जो हटाई गई संख्या वो है x। तो प्रश्नानुसार अब हम 4 संख्या है, 4 संख्या का औसत, 4 संख्याओं का औसत और प्लस x और बराबर 5 संख्याओं का औसत है 90। अब 4 संख्याओं का औसत है 64, तो इसकी जगह 64 और प्लस x बराबर 90। इस 64 को हम उधर पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर 90 माइनस 64, तो x बराबर इसको घटा देंगे तो 26, तो वो एक जो हटाई गई जो संख्या हो जाएगी हमारे पास में 26 हो जाएगी। 9वां क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा? हमें माध्य ज्ञात करना। इसका समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब देखो समांतर माध्य 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है हमारे पास में 24 बराबर, और ये 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, माना कि हमने इसको इस तरह से x1 प्लस x2 डैश 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 x13 और बटा, अब ये कितनी संख्याएं हैं? ये है 13 संख्या बटा 13। अब देखो हम इसको क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे तो x1 प्लस x2 डैश 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 x13 बराबर, अब इसको हम क्रॉस गुणा किया तो 13 चौक 52, 52 का 2 हासिल 5, 13 दूने 26, 26 और 5 31। अब x1 प्लस x2 प्लस डैश x13 बराबर 312, समीकरण नंबर फर्स्ट। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है तो x बार बराबर x1 प्लस 3 और प्लस x2 प्लस 3 डैश 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 प्लस x13 प्लस 3 बटा 13।
ये संख्याएं हैं x बार बराबर। अब देखो सभी में 3 3 प्लस है, तो हम इन तीनों को सबको अलग प्लस कर लेते हैं। तो इधर बचा देखो x1 प्लस x2 प्लस डैश प्लस x13 प्लस, अब इसमें ये संख्याएं हैं 13 और हर संख्या में हमें 3 प्लस करना, तो ये तो हो गए 3 और संख्या हो गई 13 बटा नीचे कितने हैं 13। अब हमें x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x13 का मान है हमारे पास में 312, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 312। तो 312 प्लस इसको गुणा करेंगे 39 बटा 13। अब इसको जोड़ लेते हैं 9 10 11 और 3 और 1 4 4 और 1 5 और 3 बटा 13। अब हम इसका 351 में 13 का भाग लगा देते हैं। तो ये 351 में 13 का 2 बार, इधर बच्चे 9 1 13 7 51, तो ये आया हमारे पास में 27 बार कटा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 27। 10वां क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था? तो माना कि उसका सेवानिवृत्ति के समय उसका वेतन x था। माना कि सेवानिवृत्ति के समय x रुपये वेतन था। अब 5 कर्मचारियों का मासिक वेतन, तो 5 कर्मचारियों का कुल औसत बराबर 5 इंटू 3000 बराबर 15,000 रुपये। अब ये 5 कर्मचारी थे, अब एक सेवानिवृत्त हो गया तो बचा 4, तो 4 कर्मचारियों का कुल औसत बराबर 4 इंटू, और इनका वेतन है 3200, तो जब इसको गुणा करेंगे हम तो 32 चौक 128 00 अर्थात 12,800 रुपये ये 4 कर्मचारियों का औसत वेतन है। अब 5 कर्मचारियों में, तो प्रश्नानुसार तो 4 कर्मचारियों का औसत वेतन, तो 4 कर्मचारियों का औसत वेतन 12,800 प्लस, और एक कर्मचारी हमने माना उसको x बराबर, ये 5 कर्मचारी हो गया और इनका औसत किसके बराबर है? 5 कर्मचारी अर्थात 15,000 के बराबर है। तो 12,800 को पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर 15,000 माइनस 12,800, तो x बराबर, तो हमारा वेतन आ जाएगा 2200 रुपये। तो ये जो सेवानिवृत्ति के समय उस कर्मचारी का वेतन 2200 रुपये होगा।